मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। आप देखिए, राजस्थान के अंदर चुनावी शंखनाद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के एक से बढ़कर एक नेता बिल्कुल पूरी ताकत से लग चुके हैं। अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान के अंदर सभाएं कर रहे हैं। उधर कांग्रेस में देखो तो खड़गे ने भी, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने सभाएं करी है। उसके अलावा राहुल गांधी ने भी बिल्कुल पूरी ताकत के साथ में राजस्थान के अंदर सरकार बनाने का दावा फिर से किया है। अशोक गहलोत ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी और उन्होंने जितनी योजनाएं चालू करी हैं उसको देखते हुए लगता है कि अब जनमानस में कुछ परिवर्तन आ रहा है। और वैसे देखें तो आप भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत अनुमान था या बहुत और कॉन्फिडेंस में थी कि इस बार सत्ता तो उनके पास आ रही है राजस्थान में। राजस्थान के अंदर एक मिथ है कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी राज करेगी, 5 साल कांग्रेस राज करेगी। अब अशोक गहलोत इस 5 साल वाले इसको मिथक को तोड़ने में पूरी ताकत से लगे हुए और उन्होंने साबित कर दिया। और साबित कैसे कर दिया कि देखिए, अभी एक ताजा सर्वे हुआ था जुलाई के अंदर। उस जुलाई के ताजा सर्वे के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 114 से 124 सीटें मिल रही थी 200 में से, और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 71 से 81 सीटें मिल रही थी। लेटेस्ट सर्वे सितंबर के अंदर हुआ और सितंबर के इस सर्वे की रिपोर्ट 24 घंटे पहले आई है, और 24 घंटे पहले जो रिपोर्ट आई है उसने तहलका मचा रखा है। भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही आखिर इस तरीके से यदि ये ग्राफ अशोक गहलोत का बढ़ता गया तो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अंदर मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी को जहाँ 114 से 124 सीटें मिल रही थी, इस लेटेस्ट सर्वे के अंदर जो सितंबर में आया उसमें 95 से 105 सीटों के बीच में मिल रही है। और कांग्रेस जहाँ 71 से 81 सीटों के बीच में आ रही थी और उनके अंदर जो अंतर था वो बढ़ गया, और अब कांग्रेस 91 से 101 सीटों के बीच में आ रही है। यानी जो 20 सीटों का जंप किया एक तरह से, और 20 सीटों का जंप 2 महीने के अंदर कर लिया। और अभी जो स्थितियां चल रही है, चुनाव का जो मौसम चल रहा है, इसके अंदर अब देखिए कितनी सारी मुफ्त की चीज़ें अशोक गहलोत सरकार ने दे रखी है। उसका जनमानस पे अब कुछ असर नज़र आने लगा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल के दिन नज़र आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे अपने ही कारणों से डूब रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से सरकार में आ सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता निजी स्वार्थों के चलते गुटबाजी के अंदर पार्टी को बिल्कुल तार कर पटक दिया, संगठन को बखेर के रख दिया पूरी तरीके से। और इन लोगों में भी कई वो लोग हैं जिनके ऊपर बहुत गंभीर तरीके के आरोप हैं और केंद्र तक को वो नए सबूतों भेज रखे हैं, लेकिन केंद्र ने भी आंखें बंद कर रखी है धृतराष्ट्र की भांति। और ऐसी स्थिति के अंदर नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अंदर। और सबसे बड़ी बात है, नुकसान में कोई है तो कार्यकर्ता है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के अंदर मोदी के फेस के ऊपर चुनाव लड़ा, पूरी तरीके से दोनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गए। यही गलती अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, जहां लोकल जो लीडर है जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है राजस्थान के अंदर, जिनके दम के ऊपर पिछली सरकारें यहाँ प्रचंड बहुमत के साथ में आई है, उनको सबको दरकिनार करके मोदी और शाह के फेस को आगे लाकर मोदी को कमान सौंप रहे हैं, ताकि उस मोदी के जो प्रधानमंत्री है उनके फेस के जो वैल्यू है उस फेस वैल्यू के आधार पर वोट मिल सके। लेकिन ये राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जब तक स्थानीय लीडर को आगे नहीं लाया जाएगा तब तक राजस्थान के अंदर सत्ता बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। और अशोक गहलोत के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के पास में यहाँ कोई भी इतना कद्दावर नेता नहीं है सिवाय वसुंधरा राजे के। वसुंधरा राजे ही एक ऐसे नेता है और वसुंधरा राजे को इन लोगों ने आपसे गुटबाजी के चलते हुए हाशिए पे लाने की कोशिश पूरी ताकत से की जा रही है। केंद्र में भी उस तरीके का खेल चल रहा है और इस खेल के चलते ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ से ये ताज़ा जो सर्वे आया है वो तो ये बता रहा है कि सरकार बनने की स्थिति जो है बहुत ही विकट है और कांटे की टक्कर चल रही है। अशोक गहलोत मुकाबले में बने हुए हैं और दोनों के वोटों के अंदर जो अंतर आया है अभी लेटेस्ट सर्वे के अंदर, भारतीय जनता पार्टी को 42.80 वोटर का समर्थन मिल रहा है, जबकि कांग्रेस के खाते में 42.20 का वोटर उनको वोट डाल रहा है। यानी जो खेल है वो अंतर जो आया है वो 0.6% का है, और 0.6% का आप सोच सकते हैं कि बिल्कुल किस नेक टू नेक फाइट है। इस नेक टू नेक फाइट के अंदर बहुत स्थिति जो बनेगी वो बहुत रोचक होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आंखें खोलने वाली स्थिति और ये सर्वे की चीज़ सामने आई। और अब भी भारतीय जनता पार्टी नहीं समझी, लोकल लीडर को आगे खड़ा नहीं किया, तो ये मान के चलिए अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में रिपीट होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। अब आप देखिए, एक गणित देखिए इस बात की कि पिछले चुनाव के अंदर जो हुए थे राजस्थान विधानसभा के, उसके अंदर कांग्रेस के खाते में 100 सीटें आई थी, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 73 सीटें आई थी। पूर्ण बहुमत से भी सरकार
दूर थी थोड़ी सी, बिल्कुल किनारे पर अटकी हुई थी। ऐसे अंदर बीएसपी के जो 6 विधायक थे उन्होंने कांग्रेस सरकार को समर्थन देके बड़ी आसानी से सरकार बनवा दी। और अब आप देखिए कि ढूंढाड़, जो जयपुर से रिलेटेड इलाका है उसको ढूंढाड़ कहते हैं, और ढूंढाड़ के अंदर कुल 58 सीटें हैं। इन 58 सीटों से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 27 से 29 सीटें जा रही है, तो 28 से 30 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। मेवाड़ की 43 सीटें हैं, मेवाड़ की 43 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 20 से 22 सीटें आ रही है। यहाँ कांग्रेस भी 20 से 22 सीटों के ऊपर ही चल रही है। अब आप देखिए मारवाड़ के अंदर 61 सीटें हैं, और मारवाड़ की 61 सीटों में 30 से 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, 27 से 29 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। हाड़ौती के अंदर 17 सीटें हैं, जब भारतीय जनता पार्टी को 8 से 10 सीटें मिल रही है और कांग्रेस को 7 से 9 सीटें मिल रही है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, अब भारतीय जनता पार्टी को वापस अपने स्तर पर आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी की कितनी तैयारी है, संगठन किस तरीके से केंद्र को मुगालते में रख रहा है, और ये वही लोग हैं जो गुटबाजी के शिकार होकर अपनी अपनी कुर्सियां को लेकर संगठन के अंदर बैठे हुए हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर नुकसान कर रहे हैं। ये आम कार्यकर्ता बोल रहा है ये बात, उसी के आधार पर हम भी यही बात बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब भी नहीं सोचा, अब भी डिसीजन नहीं लिया, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान की राह आसान नहीं होगी। कांटे का मुकाबला भी फिलहाल है। आने वाले दिनों में और लेटेस्ट सर्वे आते रहेंगे, हम आपको सबसे अपडेट कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।